एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट या फिर सर्विस पेज के कंटेंट लिखने में आपको कितना समय लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा और कुछ लोग तो पूरा दिन लगा देते हैं। और मैं अपने क्लाइंट के लिए उनका एसईओ कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च, आउटलाइन, फुल कंटेंट राइटिंग और ऑन पेज एसईओ के साथ सिर्फ 10 मिनट में रेडी कर देती हूँ। आप बोलोगे कि मैम हम एआई से तो लिख रहे हैं, गूगल उन कंटेंट को रैंक नहीं करता। हाँ, भला क्यों करेगा गूगल रैंक? अगर आप कंटेंट जो एआई से जनरेट कर रहे हो और कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो, वो कंटेंट कभी भी रैंक नहीं होने वाला। अगर वहीं आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो, जहाँ पे आप अपना खुद का एक्सपीरियंस और वॉइस वो डालते हो, तभी रैंक होता है। और ये पूरे 10 मिनट का जो मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोसीड्यूर, वो एक सिस्टम है, वो एक प्रोसेस है जो आपको जानना ज़रूरी है। और वो प्रोसेस में ही समय लगता है। और वो एक बार जब सिस्टम बन गया, तो आप कभी भी कोई भी कंटेंट विदिन 3 मिनट्स में क्रिएट कर सकते हो। 95% फ्रीलांसर या फिर बिजनेस ओनर जो अपने खुद के कंटेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, वो सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट देते हैं, जिससे उन्हें जेनरिक ही कंटेंट मिलता है, जो गूगल बिल्कुल समझ जाता है कि ये कंटेंट एआई से जनरेटेड है। और वहाँ पे कोई उसे पर्सनलाइज्ड या फिर गैप गैप ऑफ कंटेंट जो नहीं होना चाहिए, वो मिलता है, जिससे वो आर्टिकल्स रैंक नहीं कर पाता। आज मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाली हूँ, जहाँ पे आप देखोगे एआई से जनरेटेड कंटेंट आपको टोटली रैंकिंग एंड क्वालिटी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा। और जहाँ क्लाइंट को लगेगा आपने 4 घंटे से अधिक मेहनत किया है। आप तो जानते ही हो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ स्मार्ट टिप्स बताऊंगी जो मोस्टली 95% फ्रीलांसर्स इग्नोर करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, या फिर एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर एजेंसी ओनर है। क्योंकि देखो, अगर एक क्लाइंट है तो मैनुअली कंटेंट लिखना पॉसिबल है, लेकिन जब आपके पास 3 से 4 क्लाइंट होते हैं, तो आप मैनुअली कंटेंट नहीं लिख पाते, जहाँ पे आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप एक कंटेंट राइटर को हायर करने जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, या फिर आप रात भर जग करके उस कंटेंट को कंप्लीट करो, जो पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप एक एआई वर्कफ्लो बनाओ, एक एआई सिस्टम बनाओ, जो आपके लिए 10 मिनट के अंदर ही कंटेंट रेडी कर दे। अगर आप सचमुच में सीरियस हो और अपना एक वर्कफ्लो बनाना चाहते हो एआई के थ्रू एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए, कमेंट बिलो यस। स्टेप 1, क्लाइंट ब्रीफ प्लस कीवर्ड। आपको क्लाइंट से ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स डॉक्यूमेंट में नोट कर लेना है। पहला, बिजनेस क्या है और उनकी सर्विसेज क्या है। दूसरा, टारगेट ऑडियंस कौन है, एज, लोकेशन और प्रॉब्लम। तीसरा, टारगेट सिटी या एरिया, अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हो बिजनेस के लिए, देन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, उनके 3 टॉप कॉम्पिटिटर्स। फिफ्थ, टोन कैसा चाहिए, प्रोफेशनल, कैजुअल या फिर फ्रेंडली। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम कंटेंट बनाएंगे। और इसे हम बोलते हैं क्लाइंट ब्रीफ डॉक्यूमेंट। ये एक बार बनेगा और हर एक आर्टिकल्स में काम आएगा। अब आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। आप चैट जीपीटी यूज करते हो या फिर क्लॉड, आप किसी पे भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे सो दैट आप कीवर्ड्स निकाल सको। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ claude.io, और यहाँ पे हम न्यू चैट में प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट में ये जो ब्रीफ ब्रीफ आपको दिख रहा है, ये ब्रीफ पेस्ट करो। तो यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट का डॉक्यूमेंट जो मिला है आपके पास, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है उसकी ब्रीफ आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट एक बार बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लाइंट ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाया, जहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, वो आंसर्स यहाँ पर मेरे लिखे हुए हैं। देखिए, तो कुछ इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड ये कंटेंट टोन है। अब इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने क्लॉड पे आएंगे और यहाँ ब्रीफ हमें पेस्ट करना है इस बिग ब्रैकेट में। ये आप पेस्ट कर दोगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर कर देंगे।
अब ये आपको कीवर्ड क्लस्टर प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो कीवर्ड्स जो सर्च किए जाते हैं उनके कंपटीशन लो है एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है? तो मोस्टली आपको रिलेटेबल कीवर्ड्स भी देगा। तो हमारा पहला प्रोसेस हो चुका है, स्टेप 1 हो चुका है, हमें यहाँ पर कीवर्ड्स मिल चुके हैं। अब इन कीवर्ड्स पे आपको डिपेंड नहीं होना, आपको गूगल पे सर्च भी करना है कि इससे रिलेटेड कंटेंट्स हैं, गूगल पे रैंक हो रहे हैं। तो इससे पहले देखते हैं, दूसरा स्टेप हमारा यही होगा, पहला एनालाइज़िंग। एनालाइज़ करेंगे, देन उसके बाद इसका आउटलाइन बनाएँगे। तो इसमें से आपको यहाँ पे 10 कीवर्ड मिल रहे हैं। आप इसमें से एक प्राइमरी कीवर्ड चूज़ कर लो जो आपके बिज़नेस से रिलेट करता है। तो मेरे बिज़नेस से रिलेट यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट इन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ये एक है। देन यहाँ पे कुछ और भी हैं बट मैं अभी फ़िलहाल ये करती हूँ, फर्स्ट वाला। कॉपी करते हैं और यहाँ पे गूगल पे आते हैं, ठीक है? और सर्च करते हैं। देखते हैं टॉप यहाँ पर वेबसाइट कौन से आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर लोकल वाले बिज़नेसेस आएँगे, जीएमबी वाले प्रोफाइल्स होंगे, बट हमें यहाँ पर वेबसाइट भी देखना है। देखो, ईज़ी डिनर बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 5 सॉल्ट लेक। तो ये एक हमें ईज़ी डिनर वाली वेबसाइट मिली है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। और भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक दूसरा जस्ट डायल को छोड़ देना, इसकी हमें इसे हमें नहीं चेक करना है। तो हमने 3 जो है टॉप वेबसाइट को ओपन कर लिया। ये प्रोसेस सभी के लिए है। आप कोई भी निश पे काम कर रहे हो, बिज़नेस के लिए काम कर रहे हो, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, ई-कॉमर्स के लिए काम कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो। आप टॉप 3 टू 5 जो है कॉम्पिटिटर आप उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद हम उसको एनालाइज़ करेंगे और इन टॉप 3 वेबसाइट को गूगल को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? प्रोसेस यही है, हमने टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे से प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट हमारा ये रहेगा, ये टॉप 3 रैंकिंग आर्टिकल्स हैं इस कीवर्ड पर और इनके अब कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देना। ये जो हमने कीवर्ड इसमें डाला है, ये कीवर्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है? और कॉम्पिटिटर का लिंक आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट ये हो गया, 1 ऐड करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर 2 डॉट दे करके सेकंड वाला। तो सिर्फ़ आपको यहाँ पर प्रोसेस फ़ॉलो करना है। ये एक बार रेडी हो गया तो फिर उसके बाद इसको आप मैं बताऊँगी कि किस तरह से अपना टाइम सेव कर पाओगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको समय लगेगा, नेक्स्ट टाइम आप देखना मैजिक की तरह काम करेगा ये। यहाँ पे डैश दे देते हैं और ये लिखा हुआ रहेगा, ये टॉप 3 रैंकिंग आर्टिकल्स हैं। इस कीवर्ड पे कीवर्ड मैंने डाल दिया है। इनका स्ट्रक्चर एनालाइज़ करो और मुझे बताओ ये क्या कवर कर रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं जो यूज़र जानना चाहेंगे, ठीक है? तो एंटर कर देते हैं। आर्टिकल्स के लिए आप जो है बेसिक मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, सोनेट 4.7 आई थिंक 3.7 है ना? मैं तो ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती, बट आप देख लेना सोनेट 5 यूज़ कर सकते हो, 4.6 और या तो 5 कंटेंट राइटिंग के लिए इनफ है। अब ऐसा नहीं फेबल यूज़ करने लगा क्योंकि देखो फेबल बहुत ही अ, क्रिटिकल टास्क के लिए यूज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग लेगा, उसके लिए यूज़ होता है। लाइक मोस्टली आप ऑडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास 10-20 प्रोजेक्ट हैं, उसको ऑडिट करना है एक साथ, तो पैरेलली उसके जो एजेंट है, वो काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ़ आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, तो आप सोनेट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने पूरे आउटलाइन रेडी कर दिए होंगे, ये देखो। गूगल उन्हीं आर्टिकल्स को रैंक करता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कंटेंट से ज़्यादा जो गैप है एग्जिस्टिंग कंटेंट में, वो कोई कंटेंट फिल अप करता है अपने आर्टिकल्स में, उसी को ही रैंक करता है। तो यहाँ पे हमें जो ये गैप मिली है, यहाँ पे इसको बोलेंगे मेक इट आउटलाइन एंड तीसरे स्टेप्स में हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, जो हमारा एंड ऑफ द प्रोसेस होगा, जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट जिससे हमें एसईओ फ्रेंडली एंड मोर प्रोफेशनल कंटेंट मिलेगा, मोर पर्सनलाइज्ड, जो बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो एक एआई का लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और वो कोई एक लाइन की प्रॉम्प्ट्स नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है मेक इट आउटलाइन, तो इसने पूरा एक आउटलाइन बना दिया। पेज लेवल एसईओ प्राइमरी कीवर्ड, और इसने पूरा एक बना दिया है। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेती हूँ, और ये लास्ट में हम लोग स्कीमा वगैरह ये ऐड कर लेंगे, इंटरनल लिंकिंग वगैरह हम कर सकते हैं। पहले तो हमारा कंटेंट ज़रूरी है, तो यहाँ से हम लोग ये पूरा ऐड करेंगे। तो हमें एक आउटलाइन मिल चुकी है, राइट? अब तीसरा हमारा है ड्राफ्ट रेडी करना। तो आपको ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, ये हमारा मेन प्रॉम्प्ट है, मोस्ट पावरफुल। जहाँ पे हम रोल देंगे यू आर एन एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर फॉर। अब यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम होगा, इंडस्ट्री का नाम क्या होगा? फूड एंड रेस्टोरेंट। ये मेरा रेस्टोरेंट के लिए है, तो मैं रेस्टोरेंट ही ऐड करूंगी। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? क्लाइंट ब्रीफ डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है यहाँ पे। जो क्लाइंट का मैंने डॉक्यूमेंट पेस्ट किया था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो ये मेरा क्लाइंट का ब्रीफ आ गया डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद कीवर्ड, कीवर्ड हमारे पास है, ये हमारा कीवर्ड। यहाँ पे वैसे 2 से 3 कीवर्ड बोल रहा है, मैं ये कीवर्ड डाल देती हूँ। वैसे हम यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं, ये जो प्राइमरी कीवर्ड है सेकेंडरी लिखा हुआ है वो हम ये पूरा डाल देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये ऐड हो गया। एंड स्ट्रक्चर में स्टेप 2 वाला आउटलाइन पेस्ट करना है। हमें जो आउटलाइन मिली है वो आउटलाइन हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये सब तो हमारा रोल है, इसमें आपको नहीं कुछ करना, ये आउटलाइन है। तो ये पूरा आउटलाइन आपको कॉपी कर लेना है, और ये भी ऐड कर लो। क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस तो बाद में आएगा ना, पहले सिर्फ आउटलाइन, कंटेंट की आउटलाइन। तो ये आ गया आउटलाइन, ठीक है। अब नीचे अब आता है टोन, टोन प्लस रूल। तो सिंपल लैंग्वेज होगा, शॉर्ट पैराग्राफ, नो फ्लफ, कोई फेक स्टैटिक्स नहीं होगा, ठीक है। और एंड में आपको एफएक्यू डालना है, तो ये आ गया एफएक्यू। ये डायरेक्टली एफएक्यू डाल दीजिए, क्वेश्चंस। आप चाहो तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो। यहाँ पे एफएक्यू हो गया, और एक क्लियर सीटीए विद व्हाट्सएप नंबर, तो ये आप ऐड कर दीजिएगा। जस्ट एक फेक नंबर डाल सकते हो फिलहाल के लिए, सो दैट वो मेरे को रिकमेंड करे कैसे मुझे नंबर ऐड करना है, कैसा स्ट्रक्चर मुझे तैयार करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारे प्रॉम्प्ट्स थे, मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स के जो लाइन मैंने लिखे थे उसके सारे इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसे आप कॉपी करोगे फुल, ये देखो ये कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो तभी आपको मिलता है एक क्लियर कट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। ऐसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें हमने मेहनत किया और हमें एक स्ट्रक्चर्ड फुल ड्राफ्ट कंटेंट मिल चुका है। कॉपी करती हूँ इसे, और आते हैं यहाँ पे, और जस्ट एंड में आकर के पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट देखो ये अभी क्या है ना, सबसे ज़्यादा जब होता है लाइन ऑफ कंटेंट लाइक 200-300 लाइन का काउंट रहता है, तो जब हम पेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से फाइल में वो पेस्ट होता है। आप क्लिक करके इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आप जस्ट एंटर कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर कर दो। अब ये आपको फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड एसईओ कंटेंट लिखकर दे देगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें मिल चुका है अपना कंटेंट, और ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है। अगर आप देखोगे तो होम पेज कॉपी यहाँ पे लिख दिया गया है एसईओ मेटा, यानी कि टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड हीरो सेक्शन जहाँ पे आपका ये H1 होगा, एंड उसके बाद ये कंटेंट, एंड उसके बाद आपका ये सारे कंटेंट्स फुल आपको यहाँ पर कंटेंट मिल चुके हैं। ये अब थोड़ा प्राइस वगैरह डाल दोगे, जैसे कि ये रेस्टोरेंट एंड फूड्स के लिए है ना, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस वगैरह डालना पड़ेगा, रेटिंग्स वगैरह बताना पड़ेगा। ये पूरा मुझे कंटेंट मिल चुका है। अब ये कंटेंट मिलने के बाद हमें यहाँ पर इसे अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो तो काम आसान हो जाएगा रैंक मैथ एसईओ से। तो यहाँ हमारा थर्ड स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप्स है, इसे आपको जो है ह्यूमनाइज करना है और फैक्ट चेक करना है।
फैक्ट चेक क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बोरिंग लाइन है, जैसे कि ज़्यादातर एआई सेम लाइन लिखता है स्टार्टिंग के, लाइक इन टूडेज वर्ल्ड फास्ट फेज्ड, जो भी इस तरह का नो फर्दर, इस तरह के कुछ वर्ड है जो सिमिलर ये यूज करता है। उन वर्ड्स को आप रिमूव करके सिमिलर अपनी एक ह्यूमनाइज सेंटेंस लिख सकते हो। उससे एक अलग ही टच होगा और एक पर्सनलाइज फीलिंग आएगी। मतलब वो बोरिंग लाइन जो आपके ऑडियंस का ब्रेक कर देती है फ्लो, तो वो चीज़ आपको ऐड करना है। दूसरा फैक्ट, कभी-कभार क्या है एआई कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहाँ पर हेलुसिनेशन वाले वर्ड्स यूज़ करता है। तो वो वर्ड्स आपको यहाँ से रिमूव करना है। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप यूज़ करो या फिर वो रियल नंबर्स जो दिख रहे हैं इसमें उसे रिमूव कर दो। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, अगर आप कन्फर्म हो कि ये नंबर सही है, इट्स गुड, नॉट इफ यू आर नॉट कन्फर्म्ड देन रिमूव इट। तीसरा, हर एक आर्टिकल्स की जो फर्स्ट 2 टू 3 लाइन्स होती है, वहाँ पे यूज़र से पूछा गया क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, जो क्लाइंट का खुद का ओन वॉइस हो, जो हमेशा मैच करता हो दूसरे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से अगर कंटेंट दिए गए हैं, उससे वो मैच करता हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस उस पे है कि अभी एआई ओवरव्यू या फिर एईओ, ये सारे जो भी कंटेंट पे आपके मिलते हैं डिस्क्रिप्शंस वगैरह, आप सर्च करते हो, यूज़र सर्च करते हैं एआई के ऊपर, तो एआई हमेशा आर्टिकल्स के फर्स्ट ड्राफ्ट को ही निकालता है और प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो अगर एआई को फर्स्ट लाइन में ही आंसर्स मिल जाता है यूज़र की तरह पूछे गए क्वेश्चंस का, ऑब्वियसली आपके कंटेंट का वो फर्स्ट पार्ट उठाकर प्रोवाइड करेगा यूज़र को। मे बी गूगल एआई ओवरव्यू, मे बी चैट जीपीटी, क्लॉड। तो इसीलिए 2 से 3 लाइन, फर्स्ट के 2 से 3 लाइन में आपको यूज़र से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स दे देने हैं। क्वेश्चन के आंसर्स दे देने हैं। आई रिपीट, ओके? तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाएगा। ये बहुत लोग नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप ये 3 चीज़ करते हो? नहीं करते होगे, आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। जब कंटेंट मिला आप जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे। ये 3 चीज़ें अप्लाई आप नहीं करते हो। जब ये 3 चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, उसके बाद आपको करना है 5th स्टेप। 5th स्टेप्स में हम लोग इसे रैंक मैथ एसईओ पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ। और यहाँ पे रेडीमेड जो कंटेंट मिला है यही तो पेस्ट करना नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो ऑप्टिमाइज़ करके पेस्ट करना है। तो आप चाहो तो इसको कॉपी करके ये पूरा कंटेंट को कॉपी कर लो यहाँ से, और इसे आप जो है अपने नोटपैड में पेस्ट कर लो और इसको ईज़िली जो है पहले चेंजेस कर लो। जहाँ-जहाँ आपको चेंजेस की ज़रूरत है, पढ़कर इसको चेंजेस करो एंड चेंजेस करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हीरो को हटाती हूँ। ये कुछ और वर्ड्स हैं जो भी आपको चेंजेस करना है, ऐसे-ऐसे प्राइस डालनी है, प्राइस वगैरह, तो ये सब करना है, ठीक है? तो अभी मैं इस पे अगर क काम करूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो जो चेंजेस मैंने आपको बताया है वो कर लीजिएगा। करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस पे आना है और ऐड पोस्ट पे आर्टिकल्स पे आना है। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ एसईओ, और रैंक मैथ एसईओ का स्कोर हमेशा 80 प्लस होना चाहिए। और इसके अंदर आपके मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा एंड उसके बाद इंटरनल लिंकिंग एंड 5th इमेज प्लस ऑल टेक्स्ट। ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं मोस्ट पावरफुल एसईओ फैक्टर्स है। इसके बिना तो आपका एसईओ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कंटेंट पेस्ट कर देती हूँ। अब इसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो अभी S2 या फिर मैं बोलूँ मल्टीपल स्ट्रक्चर में नहीं आया है, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल आएगा हमारा, सो ये टाइटल, और ये जो आप कंटेंट नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये H1 होगा। क्योंकि आपके, तो यहाँ पे देखो मोस्टली बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि वर्डप्रेस में H1 टैग कैसे ऐड होता है। जो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का जो टाइटल देते हैं, तो वर्डप्रेस में आर्टिकल का जो टाइटल होता है वही H1 होता है। आप फैक्ट चेक कर सकते हो गूगल के ऊपर।
और उसके बाद ये जो आपका डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है H2, H2, H3, H4 ये सब होता है। आपके डिस्क्रिप्शन में H1 नहीं होता है, ठीक है? क्लियर कर लेना इस चीज़ को, आप नोट भी कर लो। अब उसके बाद यहाँ पे व्हाई फैमिलीज़ चूज़ स्पाइस, विला इन सॉल्ट लेक। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड है इसे हम फॉलो करते हैं। लाइक ये अब 2 लिखा हुआ है, हम ये 2 नहीं हटा देंगे 2 को, यहाँ पे 2 की ज़रूरत नहीं है और इसे आप H2 कर दोगे। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर कर लेना है सभी कंटेंट को। ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हटा दोगे, नंबर्स ये इसने दिए हैं, नंबर्स हमें नहीं ऐड करना, इसे सिर्फ़ आपको H2 में ऐड कर देना है, ठीक है? अगर आपको लगता है ये सब हेडिंग होना चाहिए तो H3 में कर देना। तो मोस्टली इस तरह से आप उसे ऑप्टिमाइज़ कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपको रैंक मैथ एसईओ दिखेगा और यहाँ पे आपका ये कीवर्ड आ जाएगा। तो कीवर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा कि कीवर्ड कहाँ है यहाँ पे एंड उसके बाद एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर टाइटल टैग मिल जाएगा, कॉपी और यहाँ पे टाइटल में पेस्ट और फिर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और ये आपको टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये डन। तो यहाँ पे लगभग हमारा बेसिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है। कंटेंट यहाँ पे और चाहिए से देखोगे, कंटेंट इज 883 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। तो इसको आप और भी बड़ा कर सकते हो, लाइक 1000 वर्ड्स अगर होता है तो वेल एंड गुड। एडिशनल में आएंगे और एडिशनल में यहाँ पे देखोगे ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड। तो मैंने आपको बताया था इमेज विथ ऑल टेक्स्ट आपका यहाँ पर ऐड होगा और उसके बाद इंटरनल लिंकिंग। ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ऐड करना है, ठीक है? और अगर आपके पास इससे रिलेटेड और भी कोई कंटेंट है तो वो आपके एक्सटर्नल लिंकिंग में आ जाएगी। तो ये चीजें आप फॉलो अप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 80 प्लस रैंक मैथ में चला जाएगा स्कोर और ये बेस्ट है, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, वो है आपका एफएक्यू जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा एफएक्यू, यहाँ से मैं एंटर करती हूँ, ये हम S2 कर देते हैं, ठीक है? कर दिया। अब यहाँ पे हमें एफएक्यू ऐड करना है। रैंक मैथ एसईओ आपको एफएक्यू स्कीमा प्रोवाइड करता है। ये है एफएक्यू स्कीमा, जिसके अंदर आप ये क्वेश्चन ऐड करोगे और ये ऑटोमेटिक एफएक्यू स्कीमा में चला जाता है। इसके लिए कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ईज़िली हो जाता है। फिर ऐड न्यू करोगे, यहाँ पे दूसरा ऐड कर दोगे। सो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप 80 प्लस स्कोर कर लो, ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ से 2 या 3 मंथ्स हार्डली में आपका कंटेंट रैंक हो जाना चाहिए। अगर रैंक नहीं होता, तो कहीं न कहीं आपके आर्टिकल्स में गैप है, कुछ मिसिंग है, जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें आपको चेक करना है, ऑडिट करा सकते हो क्लॉड से कि क्या दिक्कत आ रही है, उस अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आप जो है रैंक विथ एसईओ में आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो और आपकी जो ये कंटेंट है फुली ह्यूमनाइज्ड कंटेंट बन जाती है और कुछ ही टाइम में 10 से 15 मिनट में आपका ये कंटेंट रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर फुल स्टेप्स बताया, कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, देन कैसे हम आउटलाइन लिखवाएँगे, फिर हमारा जो है ड्राफ्ट कैसे रेडी होगा, फुल कंटेंट कैसे रेडी होगा एंड 4th स्टेप में क्या-क्या आप चेंज करोगे जो 95% लोग चेंज नहीं करते हैं एंड 5th स्टेप में रैंक विथ एसईओ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना ही चाहिए एंड लास्ट व्हिच इज़ नॉट इन लिस्ट व्हिच इज़ स्मार्ट टिप्स। टिप नंबर 1, आप हर एक क्लाइंट का अलग-अलग फ़ोल्डर बनाओ, सो दैट उनका जो आपके पास ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सेव रहे। क्लॉड में प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, यानी कि एक फ़ोल्डर ही होता है जिसमें आप हर एक क्लाइंट का डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हो और ईज़िली वहाँ पे आप आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। दूसरा टिप, जब आप बैठते हो, एक साथ 4 आर्टिकल्स रेडी करो और उन ड्राफ्ट्स को फिर आप जो है एसईओ कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करके पब्लिश कर सकते हो। टिप नंबर 3, आपने यहाँ पर 10 मिनट में एक एसईओ कंटेंट राइट करवाया। यहाँ पे आप अपना टाइम नहीं बेच रहे हो, आप प्रोसेस बेच रहे हो क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को लगेगा, इनफैक्ट क्लाइंट को भी लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ही कम समय में हो जा रहा, बट यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे प्रोसेस में कितना समय लग रहा है। टाइम बहुत जल्द तो हो जा रहा है बट प्रोसेस में एंड यहाँ पे आपकी मेहनत है
उस प्रॉम्प्ट को लिखने में, उसे ऑप्टिमाइज़ करने में, ह्यूमन टच देने में एंड फैक्ट को एनालाइज़ करने में, जो एक ह्यूमन का ही एफर्ट होता है। अगर आप अगर आप एक कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हो, कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज्ड एसईओ आर्टिकल सीखा जाता है, ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, टेक्निकल एसईओ कैसे होता है, ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है एंड इनफैक्ट लाइव डाउट सेशन लेना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली आपको कोर्सेज़ बहुत जगह मिल जाएँगे। रिकॉर्डिंग कोर्सेज़ बहुत कम प्राइस में मिल जाएँगे, बट आपको डाउट्स हमेशा रहता है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक एसईओ मास्टरी कोर्स बनाया है, जहाँ आपको ये सारी चीज़ें सिखाने के साथ-साथ लाइव डाउट सेशन मिलता है वीकली, जो आप जॉइन करते हो और कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। तो उसकी लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप देख सकते हो उसे और इनरोल कर सकते हो कोर्स में। ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और वैल्यूएबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।